जब से बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, तब से विरोध जारी है। विरोध के स्वर थामने के लिए बीजेपी जल्द ही बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपेगी। इसी मामले पर बात करते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता सतीश पूनिया ने कहा कि बीजेपी बड़ा परिवार है, कुछ विरोध की खबरें भी हैं, वक्त रहते हालात संभाल लिए जाएंगे। नीति महत्वाकांक्षाओं का खेल है और इसमें होड़ प्रतिस्पर्धा ये एक वाजिब सा अनुकरण है, लेकिन जिस तरीके की कुछ चर्चाएं अभी आती हैं, पर मुझे लगता है कि बीजेपी का परिवार इतना बड़ा है और बीजेपी का संस्कार इतना बड़ा है, कार्यकर्ताओं के बीच में समझाइश और नेताओं को समझ, ये मुझे लगता है कि जो चुनाव का समय ठीक तरीके से परवान पे आएगा तो ये सब चीज़ें सेटल होंगी और हम लोगों ने भी एक विशेष कोशिश करी है। उधर लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने मैं भी चौकीदार कैंपेन को जन जन तक ले जाने की कोशिश कर रही है। कैंपेन के माध्यम से सत्ता हासिल करने की जुगत में लगी हुई है। इसी क्रम में आज दौसा में मैं भी चौकीदार कैंपेन को लेकर एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। आज दौसा से शुरुआत हुई है कि एक हस्ताक्षर अभियान से, एक हस्ताक्षर अभियान के साथ साथ दौसा में हस्ताक्षर अभियान है। कल एक पद यात्रा नीलकंठ महादेव जी के लिए होगी, मोदी जी के लिए। लालसोट में पहला वोट मोदी को लेकर कार्यक्रम है। महुआ में हस्ताक्षर अभियान है। बांदीकुई में मोटरसाइकिल रैली है। सिकंदरा में मानव श्रृंखला का कार्यक्रम है। इसी के तहत एक पखवाड़े में एक कार्यक्रम होंगे। बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे प्रदेश में आज से 2 दिवसीय बीजेपी का बूथ जनसंपर्क अभियान का आगाज हुआ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने इस अभियान का आगाज सांगानेर विधानसभा के वार्ड संख्या 40 से किया। इस दौरान सांगानेर विधायक अशोक लाहौटी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। अभियान के तहत पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ में मतदाताओं को घरों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टिकर लगाएंगे। साथ ही बीजेपी सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। आज का हमारा ये जनसंपर्क हमारे पार्टी के मानसरोवर क्षेत्र के माननीय विधायक अशोक जी लाहौटी, हमारे 5 मंडलों के सभी अध्यक्ष, हमारे बूथ के प्रभारी, हमारे महिला मोर्चा की सभी बहनें, हमारे बाकी सभी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी नीति, केंद्र सरकार की योजनाओं के संबंध में जानकारी देंगे और लोगों से अपील करेंगे कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी और एमपी, जो अभी एमपी हैं, जिनको पार्टी ने दोबारा यहाँ से नामित किया है, रामचंद्र जी बोरा को आने वाले इस चुनाव में अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाए। देखिए, बूथ महासंपर्क अभियान आज पूरे देश में शुरू हुआ है। हमारे लिए गौरव का विषय हमारी सांगानेर विधानसभा में बूथ नंबर 129 पर प्रदेश अध्यक्ष श्री आदरणीय मदन लाल जी सैनी स्वयं पधारे हैं। घर घर कार्यकर्ता आज यहाँ संपर्क अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हर घर तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाकर नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बने, जयपुर से रामचंद्र जी बोरा अधिक से अधिक मतों से चुनाव जीते, इसका संकल्प लेकर आज सब कार्यकर्ता यहाँ से जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि हर बूथ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक एक मकान में जाएंगे और वहाँ जनता से संपर्क करेंगे और उनसे अपील करेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने, इसको सुनिश्चित करें। उधर टोंक में बीजेपी प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर दी है। सांसद जौनापुरिया ने दिग्गी कस्बे में लोगों से जनसंपर्क किया और बीजेपी को विजय बनाने की अपील की। जौनापुरिया ने इस दौरान कांग्रेस का न्याय योजना की खिंचाई की और 72,000 रुपए सालाना दिए जाने को छलावा बताया। अब क्या करती कांग्रेस वैसे शोर मचाना चाहती है कि अब हम भी ऐसे शोर मचाए, घोटाले घोटाले घोटाले, लेकिन जब सूरज की तरफ अगर वो धूल उठाए तो नहीं रखती ना। आज इस आदमी कह दिए राफेल के मामले में इन्होंने उठाया कि जी आपने बहुत बड़ा घोटाला किया, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गगोई जी हैं। गगोई जी हमारे इस ऐसे परिवार संबंध रखते हैं जो हमेशा कांग्रेस का रहा है। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि इसमें हमें कहीं कुछ नहीं दिखाई देता। और राजसमंद में आम चुनाव में जीत के लिए उम्मीदवारों का चयन शुरू हो गया है। यहां उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना ने बहुचर्चित मर्डर के मुख्य आरोपी शंभूलाल को रामपुर से प्रत्याशी बनाया है। शंभूलाल 6 दिसंबर 2017 को 100 फीट रोड पर हुए लाइफ मर्डर का मुख्य आरोपी है। शंभूलाल की जमानत के लिए नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष ने अंतरिम कोर्ट में जमानत की मांग की है। सेशन कोर्ट ने जमानत याचिका स्वीकार कर लिया है, जिस पर शनिवार को सुनवाई होगी।
वहीं लोकसभा चुनाव से पहले मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है ताकि वो बढ़ चढ़कर वोटिंग करें। बीकानेर में मतदाताओं को वीवीपैट की जानकारी देने के लिए मतदाता रथ भी रवाना किया गया। मामले पर हमारे संवाददाता सतवीर सिंह राठौर ने निर्वाचन अधिकारी कुमार पाल गौतम से बात की। वहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चित्तौड़गढ़ जिला प्रशासन की ओर से मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए शहर को होर्डिंग से आकर्षित किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन, कलेक्ट्रेट सहित विभिन्न स्थानों पर सेल्फी पॉइंट के स्थान के साथ ही मतदान संबंधी स्लोगन लिखे हुए होर्डिंग भी लगाए गए हैं। वहीं चुनाव में भागीदारी के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर मतदाताओं को मतदान के लिए आह्वान किया जा रहा है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने निर्देश जारी कर दिए हैं ताकि कानून व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था में किसी भी तरह की चूक न हो, जिसको लेकर डीजीपी ने कोटा में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। बैठक में आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं संविधान बचाओ हुकार आयोजन समिति 2 अप्रैल को रैली का आयोजन करेगी। जयपुर के दशहरा मैदान में होने वाले इस आयोजन में प्रदेश भर से लोग शामिल होंगे। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद रैली को संबोधित करेंगे। बता दें कि दलितों पर दर्ज किए गए मुकदमे वापस लेने के लिए इस रैली का आयोजन किया जाएगा। आयोजन समिति के पदाधिकारी का कहना है कि बीजेपी के साथ ही कांग्रेस ने भी दलितों के साथ छलावा किया है और अब तक दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए हैं। और राजसमंद का एक और लाल देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। भीम उपखंड के शेखावस पंचायत के रहने वाले जवान परवेज कठात ने दुश्मनों से लोहा लेते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। परवेज की शहादत की खबर से मगरा क्षेत्र में शोक की लहर है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। हर आंख नम है, लेकिन गांव को अपने लाडले पर गर्व भी है। परवेज कठात की शहादत की खबर मिलने पर विधायक सुदर्शन सिंह रावत, एसडीएम सुमन सोनल, डिप्टी राजेंद्र सिंह शहीद के घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया। शहीद का पार्थिव देव कल पैतृक गांव पहुंचेगा, जहां उनका पूरी राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। आपको बता दें कि शहीद परवेज कठात 5 ग्रेनेडियर हवलदार के पद पर कश्मीर के उरी में तैनात थे। मेरा परिवार है और कोई अगर परिवार में कोई घटना होती है और ख़ास तौर पे हमारे परिवार में एक आदमी शहीद हुआ है और इस इलाके से व्यक्ति शहीद हुआ है, तो शहीदों की इतने सारे लोग यहाँ शहीद हुए हैं, उस कड़ी में एक व्यक्ति का नाम और गौरवान्वित हुआ है, तो निश्चित तौर पे हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है और प्रशासन भी हमारा पूर्ण सहयोग कर रहा है। कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई। और सीकर के परडोली गांव में श्री भूमेश्वर महाराज का 22वां जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। शहीद बजरंग सिंह भामेश्वर धाम परडोली बड़ी में जन्मोत्सव कार्यक्रम के तहत कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुए। आज समापन समारोह में भागवत कथा और यज्ञ का आयोजन हुआ। इसके बाद भंडारे का भी आयोजन किया गया। धाम के भक्त शिरोमणि नथु सिंह शेखावत ने बताया कि 22 मार्च से आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। पूरे होश उल्लास के साथ भूमेश्वर का जन्मोत्सव मनाया गया। इस जन्मोत्सव के दौरान महान संत शिरोमणि राघवाचार्य जी महाराज रेवासा पीठाधीश्वर द्वारा के सानिध्य में ये कार्य प्रारंभ हुआ। और पेयजल संकट को दूर करने के लिए जलदाय विभाग एक्शन में आ गया है। विभाग ने कर्मचारियों और अधिकारियों को शनिवार रविवार की छुट्टी रद्द कर दी है। साथ ही इस दिन कार्यालय में उपस्थित दर्ज कराने के निर्देश भी दिए हैं ताकि बीते दिन के साथ बढ़ती गर्मी से आम जन को पानी की परेशानी से ना जूझना पड़े। तो वहीं पीएचईडी ने सिविल लाइन क्षेत्र की पानी की टंकी को ध्वस्त करने का फैसला लिया है। दरअसल टंकी की खराब हालत के चलते पीएचईडी ने यह फैसला लिया है कि 50 सालों से इस टंकी का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो कि साल 1968 में बनकर तैयार हुई थी। बहरहाल विभाग ने मामले पर प्रशासन को पत्र लिख दिया है। मंजूरी मिलते ही टंकी को ध्वस्त करने का काम शुरू हो जाएगा।
और चूरू की ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों की पालना कराने के लिए सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। बिना हेलमेट सड़क पर दोपहिया चलाने वालों के खिलाफ पुलिस पूरे शहर में सख्त दिखाई देती नजर आएगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं अलवर जिले की, जहां पर परिवहन विभाग कार्यालय में मार्च एंडिंग का बकाया वसूली टारगेट पूरा करने में फिसड्डी साबित हो रहा है। परिवहन विभाग के अलवर सर्किल को 35 करोड़ का टारगेट मिला था, लेकिन विभाग के अधिकारी मात्र 25 करोड़ रुपए ही वसूल कर पाया है। भिवाड़ी सर्किल में 10 करोड़ और शाहजहांपुर सर्किल को 11 करोड़ से अधिक का टारगेट दिया था, लेकिन अलवर सर्किल बकाया वसूली में पिछड़ गया। जैसा कि आप खुद ही कह ही रहे हैं कि वित्तीय वर्ष का जो है वो अंतिम माह चल रहा है और अंतिम माह में भी हम अंतिम दिनों की तरफ हैं। आज 28 तारीख हो गई है। जहाँ तक अलवर रीजन की बात है तो अलवर रीजन को जो मार्च माह का हमारा लक्ष्य है वो हमारी 3 जगह हैं, अलवर, भिवाड़ी और शाहजहांपुर। तो अलवर में हमें करीब 35 करोड़ का लक्ष्य है मार्च का, और जो भिवाड़ी है वहाँ 10 करोड़ का, और करीब 11.5 करोड़ हमारा शाहजहांपुर का है। बोर्ड परीक्षा की बात कर लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 की परीक्षाएं शांतिपूर्ण संपन्न हो गई हैं। वहीं 8वीं की परीक्षाएं भी आज पूरी हो गई। इस बार जयपुर में नकल का एक भी मामला सामने नहीं आया है। दूदू में एक फर्जी परीक्षार्थी के पकड़े जाने के अलावा कहीं से भी कोई शिकायत नहीं मिली। डीईओ माध्यमिक रामचंद्र सिंह पिलानिया के मुताबिक नकल को रोकने के लिए की गई सख्ती इस बार काम आई। और सुजानगढ़ में संस्था हारे का सहारा ने लावारिस शव का अंतिम संस्कार कर बेहतरीन मिसाल पेश की। दरअसल 25 मार्च को ट्रेन से गिरकर एक वृद्ध की मौत हो गई। पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों की काफी कोशिशों के बाद भी शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। ऐसे में संस्था हारे का सहारा के सदस्यों ने सभी औपचारिकताएं पूरी की। अस्पताल में ही अर्थी बनाई गई और शव यात्रा निकाली गई। फिर भोज लाईबास स्थित शमशान घाट में विधि विधान के साथ शव का अंतिम संस्कार किया गया। और झुंझुनू जिले के चनाना गांव में एक बंद कमरे में शव मिला है। वहीं एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने भी मौके से एक पॉइजन की शीशी और सुसाइड नोट बरामद किया है। उधर डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम के बाद डीएनए टेस्ट के नमूने रखे हैं। संभवतः डीएनए टेस्ट के लिए मृतक प्रताप मेघवाल की मां के डीएनए से मिलान किया जाएगा। प्रताप की मां का डीएनए सैंपल भी लिया जाएगा। उधर मृतक की पत्नी ने मामले में पुलिस थाने में हत्या की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। अजमेर में महिला के साथ अश्लील हरकतें और छेड़छाड़ करने के मामले में सीआरपीएफ जवान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित महिला ने जवान मुकेश सिंह के खिलाफ शिकायत दी कि पिछले कई दिनों से उसके साथ छेड़छाड़ करता है, जिससे कि उसका घर से निकलना मुश्किल हो गया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मुकेश सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। नाम की महिला ने एक मुकदमा दर्ज करवाया है। उसमें उसने ये आरोप लगाया है कि उसके सामने सीआरपीएफ का एक जवान मुकेश सेन रहता है, जो आए दिन अश्लील हरकतें करता है, लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो दिनांक 23/3 को भी उसने रात्रि में उसके घर पे आके गंदी अश्लील हरकतें की और गलत काम करने का प्रयास किया। इस बाबत उन्होंने रिपोर्ट दी है। उस पर हमने एफआईआर दर्ज करके अनुसंधान जारी है। वहीं अलवर जिले के नेशनल हाईवे 8 पर संचालित होटल और ढाबों पर सेक्स रैकेट के मामले सामने आ रहे हैं। आज प्रशिक्षु आरपीएस के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने सांसेड़ी मोड़ पर स्वागत ढाबे पर कार्रवाई करते हुए एक महिला, एक दलाल और ढाबा मालिक को गिरफ्तार किया है। ढाबे पर पुलिस कार्रवाई की सूचना पर अन्य होटलों और ढाबों संचालकों में भी हड़कंप मच गया। जिला पुलिस अधीक्षक अलवर राजीव प्रचार साहब के अपराधों की रोकथाम के तहत चलाए गए अभियान के तहत एडिशनल एसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह जी और वृत्त अधिकारी बहरोड के निर्देशन में मेरे नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। हमें लगातार सर्कल में वेश्यावृत्ति की अवैध कारोबार की शिकायतें मिल रही थी। हमने एक हमारा बोगस ग्राहक तैयार किया जिसके द्वारा एक नीमराणा में दलाल से संपर्क किया गया। और सवाई माधोपुर जिले में आज एसीबी टीम ने कार्रवाई करते हुए उप तहसीलदार बरनाल में वरिष्ठ सहायक प्रहलाद कुमार को ट्रैप किया। आरोपी वरिष्ठ सहायक प्रहलाद कुमार किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए के लिए भरे जाने वाले फॉर्म की एवज में 400 रुपए की रिश्वत ले रहा था, जिसे ट्रैप किया गया।
हमने ट्रेन का आयोजन किया और 400 रुपये लेके भिजवाए। पर यह दिन वो प्रहलाद बाबू ने 400 रुपये ले लिए और इसने बाहर आकर निर्धारित इशारा किया। इशारा मिलने पर मैं अपनी टीम को लेकर अंदर आया और इनसे 400 रुपये से पूरा राशि। वहीं चिटफंड कंपनी में निवेश कर ज्यादा मुनाफा देने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने का मामला सीकर में सामने आया है। त्रिलोकपुरी जो है निवासी मदन लाल ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया है। डायमंड गोल्ड नाम की कंपनी ने शेखावाटी के लोगों को कंपनी में निवेश करने पर मोटे मुनाफे का लालच देकर करीब 300 करोड़ रुपए की ठगी की। वहीं परिवादी ने अपने साथ भी लालच देकर करीब 70 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप डायमंड गोल्ड कंपनी पर लगाया है। और अलवर में सुबह फैक्ट्री में काम करने जा रहे श्रमिक को टैंकर ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने टैंकर को भी जब्त कर लिया है, लेकिन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। और लंबे समय से फरार चल रहे शातिर बदमाश को भरतपुर की डीग थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से अवैध हथियार सहित भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए। जानकारी के मुताबिक रेलवे फाटक के पास एक बदमाश हथियारों से लैस होकर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा था, जिसके बाद टीम ने मौके पर जाकर घेराबंदी की और बदमाश आलम को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में जानकारी लगी कि आरोपी ने पिछले वर्ष एक व्यापारी से 6 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। जो कट्टे और राउंड लिए रेलवे स्टेशन के आसपास घूम रहा है, जिस पर हरवीर सिंह हेड साहब और जाब्ता के पकड़ के लाए। नाम पता पूछता तो उसका नाम आलम सन ऑफ इब्राहिम, मेव निवासी बिलम का है। इसके खिलाफ कई मुकदमे 7-8 मुकदमे हैं और कई मुकदमों में वांटेड चल रहा है। और वो करते हैं दूसरी खबरों पर। जयपुर में भारत स्काउट गाइड्स का राज्य स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नौसेना पूर्व प्रमुख एडमिरल मानवेंद्र सिंह मौजूद रहे। स्काउट्स गाइड्स अधिकारियों ने इस समारोह में ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में मनाने की बात कही। बता दें कि 11 लाख छात्र स्काउट से जुड़े हुए हैं। साथी के साथ में ये बैलेंस और आपका पसंदीदा चैनल फ्री डिश पर भी मौजूद है। और आपको बता दें, दर्शक न्यूज़ 18 राजस्थान को फ्री डिश पर नहीं देख पा रहे हैं, वो अपना सेटअप बॉक्स ऑटो ट्यून करें। फ्री डिश पर बिग मैजिक गंगा के पहले न्यूज़ 18 राजस्थान उपलब्ध है। और जैसा कि आप जानते हैं कि डीटीएच या केबल नेटवर्क पर अपनी पसंदीदा चैनल चुनने की आखिरी तारीख करीब आ रही है, जो कि 31 मार्च है। इसलिए हम आपको याद दिला दें कि आप अपना सबसे प्रिय चैनल न्यूज़ 18 सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। आज ही अपने डीटीएच या केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब करें। और इस बुलेटिन में इतना ही। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। अब राजस्थान की खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं news18rajasthan.com पर। हमारा फेसबुक पेज है न्यूज़ 18 राजस्थान, ट्विटर हैंडल है @News18 राजस्थान और हमारा यूट्यूब चैनल है News 18 राजस्थान। दीजिए इजाजत।